Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि ये जो न्यू मून है 2 अक्टूबर 2024 को वो आपके लव एंड करियर में क्या शिफ्ट्स लेके आ रहा है. ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो न्यू मून है 2 अक्टूबर 2024 को वो आपके लव एंड करियर में क्या चेंजेस लेके आ रहा है. यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए न्यू मून अक्टूबर 2024 क्या चेंजेस लेके आ रहा है. लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. रिपीट साइकिल. ओके, रिपीट साइकिल शो हो रही है मुझे यहाँ पे एनर्जी में. ठीक है, लेट्स सी. कुछ चीजें आने वाली है. मुझे लगता है कोई चीज आपकी तरफ पास्ट से आने की कोशिश कर रही है, कोई न्यूज, कोई इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कोई चेंज आने की कोशिश हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, बट ऐसा लगता है कि वो ब्लॉक किया जा रहा है या फिर ब्लॉक हो जा रहा है ड्यू टू रिपीटेड साइकिल्स, या फिर आपके लेसन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं. लेट्स देखते हैं आपके लव एंड करियर में क्या आ रहा है, न्यू मून में क्या चेंज लेके आ रहा है. लेट्स सी. ओके, डेथ कार्ड. सबसे पहले डेथ कार्ड आया है. नाइस. लिब्रा के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं इन दिस न्यू मून. ओके, ओके, लेट्स सी. ओके, सो लिब्रा, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, ये एडिशनल मैसेज आया है आपके पर्सन की जो न्यू मून में या फिर आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी रहने वाली है. इनिशियली मुझे लगता है कि पहले अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा चीजें एंजाइटी में रह सकती है. चीजें शायद आपको लगेगा रिजॉल्व नहीं हो रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, या फिर कंफ्यूजन है, या फिर माइट भी यहाँ पर आपको कोई बदलाव ना दिखाई दे. ऐसा कुछ हो सकता है पहले जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं. दैट इज योर सिचुएशन. ठीक है, कि जहां पर आपको लगेगा कि कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आ रहा है, बट सडनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा रियलाइज होगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि यहाँ पे कुछ चीजें रिजॉल्व होने वाली है, कुछ सिचुएशंस रिजॉल्व होने वाली है. ऐसी फीलिंग आपको आएगी, बट माइट भी आपको चीजें शो ना हो. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. तो आने वाले टाइम पीरियड में कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कुछ सिचुएशन की क्लैरिटी मिलने वाली है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस सिचुएशन को आप सोच रहे थे, जिस सिचुएशन में रिजॉल्व नहीं हो, जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर आप बहुत अपसेट रहने वाले हो, या फिर आप कुछ बोल नहीं पाओगे, या फिर कोई पर्सन आपकी तरफ कुछ बोल नहीं पाएंगे. बट आई सी डेफिनेटली कोई क्लैरिटी आ रही है आपको आपकी लव लाइफ को लेके. चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द सिचुएशन, बट ये डेफिनेटली किसी की एनर्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. वो चीज़ मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है, और आपको रियलाइज हो सकता है कि जिस भी कनेक्शन में आप हो, फेटेड मीटिंग में. इवन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस है, बट स्टिल यू विल नो दैट कि यार शायद ये कनेक्शन मेरे लिए है, या शायद ये सिचुएशन चेंज होगी. जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको गाइड करें, डेफिनेटली उस हिसाब से ही यहाँ पे चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है. दैट इज वाई आई से थिंग्स आर कमिंग इन अलाइनमेंट फॉर यू. प्लेयर की एनर्जी तो माइट पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपको प्लेफुल एनर्जी में देखेंगे, या फिर यू आर गोइंग टू फील लाइक कि ये पर्सन प्लेफुल है, बट आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि दिस कनेक्शन इज फेटेड, दिस कनेक्शन इज समथिंग लॉन्ग टर्म फॉर यू. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. तो ये एक चेंज आपका एनर्जी का आने वाला है. ठीक है, अनदर एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं विद डेथ कार्ड. व्हाट इज दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स? न्यू मून में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए? व्हाट इज दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स? ओके, देयर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, एंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स? व्हाट इज दैट 6 ऑफ सोर्ड्स? यस, एग्जैक्टली. मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में शिफ्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ में, दिस इज लाइक, मैं आपको 2 मैसेजेस बता देती हूँ. ठीक है, ये दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंटेशन की बात करें, दिस इज बोथ एनर्जीज. ठीक है, ये लव भी है, आपका करियर के लिए भी ये एक सिंगल मैसेज आया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके लव, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ठीक है, लाइक, और टेम्परेंस की भी है. दिस टॉक्स अबाउट बैलेंस, मूविंग टूवर्ड्स न्यू एनर्जी. ठीक है, तो सबसे बढ़िया मैंने आपको बोला कि बेस्ट एनर्जी का इज बेस्ट. ठीक है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन. बट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी टॉक्सिक साइकिल्स थी, जो भी आपका डिस्टर्बेंस हो रहा था आपके रिलेशनशिप में, आप देखोगे सडनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू. ठीक है, या फिर एक बैलेंस यहाँ पे दिखता हुआ मुझे दिख रहा है, अलाइनमेंट आ रहा है आपकी सिचुएशन में. जो भी ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में था, फाइनेंशियल सिचुएशन में ब्लॉकेज था, वो ओवरकम होने के चांसेस बहुत हद तक है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी ब्लॉकेज है,
वो भी मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पे ये दोनों एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लव एंड करियर में दोनों में शिफ्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि आपका कार्मिक क्लोजर, ठीक है, यानी जो कार्मिक सिचुएशन में क्या क्या हुआ था पास्ट में, कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, उस सिचुएशन में आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मुझे मिलती हुई दिख रही है इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है। यू कैन टाइप 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, बिकॉज आई सी बहुत हद तक ब्लॉकेजेस आपके एंड होने वाले हैं, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि डो नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स गाइस, ठीक है, पास्ट के मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट एनर्जी विच इज डेविल, क्लैरिफाई दिस डेविल एनर्जी यूनिवर्स। ओके, मैजिशियन, किंग ऑफ wands एंड जस्टिस कार्ड। ओके, अगर रिलेशनशिप में आपकी चीजें स्टक थी, ठीक है, आपको लग रहा था कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहां पे मुझे लगता है कि कोई ऑब्सेशन था, कोई टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या फिर कोई चीज ऐसी थी जो बेसिकली बदलनी बहुत जरूरी थी, वो चीज बदलती हुई दिख रही है। सो इफ दिस इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, इफ दिस इज कार्मिक टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ योर पर्सन, या फिर आपका जहां पर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी या कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, दिस टाइम आई सी डेफिनेटली चीजों में बैलेंस होने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है बैलेंस आने वाला है। जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट करी थी वो चीज आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसा मैं आपको कह सकती हूँ। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज आपने मैनिफेस्ट करी थी वो चीज आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे। इस समय पे जैसा आप चाहोगे वैसा आप कनेक्शन मूव करते हुए देखोगे, उस तरीके से ही आप मूव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनिशियली एक्शन लेने को बोला जा रहा है, या फिर सिचुएशन में कोई बदलाव लाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो चीज चेंज करने वाले हो और वो चीज बदलेगी भी। आउटकम यहाँ से आपका कनेक्शन या फिर सिचुएशन शेप हो सकता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हैंग्ड मैन की, ठीक है। तो 5 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 5 ऑफ wands की एनर्जी। दिस कुड भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपने प्रॉब्लम फेस करी है रिलेशनशिप को बैलेंस करने में। आपका कई बार कहते हैं ना कि हमारे सिचुएशन में कई बार हमारे पर्सन के साथ, अदर लोगों के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कार्मिक सिचुएशन वो एंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो जहां से प्रोस्पेक्टिव चीजों का बहुत ज्यादा बदल जाएगा, ठीक है। क्लैरिफाई दिस हैंग्ड मैन यूनिवर्स, ये अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका स्टैग्नेंट, अगर स्टैग्नेंसी है किसी सिचुएशन में, वो एंड होने वाली है। थिंग्स आर गोइंग टू बी बैलेंस फॉर यू, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है कि चीजें स्टिल थम गई थी, ठीक है, या स्टिल ऐसा है कि स्टैग्नेंसी है, कुछ मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस सिचुएशन। इस समय पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज ओवरकम होगा। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रैवल, यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, या फिर आप इस समय पे डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में ध्यान देने वाले हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान देने वाले हो। यू आर गोइंग टू मीट न्यू पीपल, यू आर गोइंग टू मीट यू नो योर फ्रेंड्स, फैमिली, ऐसा मुझे लगता है। तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है इस समय, ट्रैवलिंग में मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, और मेजर फोकस आपका फाइनेंस में दिख रहा है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में जो भी ब्लॉकेज था, डेफिनेटली वो चीज मुझे ओवरकम होती हुई दिख रही है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हेरोफेंट की, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट हेरोफेंट कार्ड। सो यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, ठीक है। हेरोफेंट, क्लैरिफाई दिस हेरोफेंट कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज दैट हेरोफेंट कार्ड। Queen of Wands, okay, the Strength card, and with this Tower, okay, what is that universe? Strength, Tower, 7 of Pentacles, 7 of Cups, Four of Wands. अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैरिज के लिए रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज प्रपोजल, चांसेस है कि आपके लिए रिलेशनशिप कोई वर्कआउट करते हुए दिख रहा है। आप किसी कमिटमेंट में एंटर करने वाले हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई कमिटमेंट फिक्स होती हुई दिख रही है, और दिस कुड भी यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हो तो वो चीजों की पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी या सिचुएशन प्रेजेंट होगी जहाँ पे आप मैरिज की तरफ मूव कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ मूव कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दिस इज योर सिचुएशन, सो दैट इज सो गुड। आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं, अगर आप कमिटमेंट में बढ़ना चाहते हो, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हो, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है टावर की, ठीक है, टावर एनर्जी। तो दिस इज डिस्ट्रक्शन। टावर आपके लिए हेरोफेंट में भी आया था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि सडनली आपके लव लाइफ में शिफ्ट आ जाएंगे, या सडनली जो पर्सन के साथ आप कमिटमेंट चाहते थे वो पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ पे ये सिचुएशन आपकी अक्टूबर मंथ में चेंज होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। व्हाट इज दैट टावर यूनिवर्स फॉर लीब्रा। 4 ऑफ कप्स। इस समय पे देखो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ, करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ चीजों को आप परस्यू करना चाहोगे, कुछ चीजों में आपका डिसीजन मेकिंग हो सकता है
जो थोड़ा टफ आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो इस समय पे आपको सोच समझ के एंटर करना है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि सोच समझ के डिसीजन लिए, सोच समझ के एंटर करें, ठीक है। चीजों में क्लैरिटी फाइंड आउट करें। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई भी चीज में अगर आप एंटर करने वाले हो, इफ दिस इज लव, इफ दिस इज करियर, तो आपको सोच समझ के करना है, पास्ट के मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। और कभी भी जब भी आप ऐसे सिचुएशन में जाते हो तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बट स्टिल आपको ये देखना है कि क्या ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। कि अगर ये करियर का है तो डॉक्यूमेंटेशन पे देखना है। इफ दिस इज लव लाइफ तो डेफिनेटली आपको सामने वाले पर्सन के बारे में मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होंगी जो बहुत ज्यादा, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो चांसेस ये है कि उस सिचुएशन में आपको सोच समझ के डॉक्यूमेंटेशन या फिर उस पर्सन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। तब जाके आपके लाइफ में, क्योंकि शिफ्ट आ रहा है, बट यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बहुत सारी आती हुई दिख रही है, बट ऐसा है कि किसकी तरफ जाना है वो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। स्पेशली दिस इज अबाउट करियर सिचुएशन कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सोच समझ के करना है, ठीक है, व्हेन इट कम्स विद योर करियर। क्योंकि ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन में शायद अगर हो सकता है कि कुछ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आए और आपको पता नहीं रहेगा कि किसकी तरफ जाना है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है। सो ये चेंजेस मुझे आपके लिए इस न्यू मून में आते हुए दिख रहे हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड मेन एनर्जी यहाँ पे है, आप टाइप कर सकते हैं 555 फॉर चेंज इन योर करंट सिचुएशन, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी अभी भी है, थोड़ा बीच में भी रहेगी। उसके बाद जाके मुझे लगता है कि एक स्टेबल एनर्जी आ रही है। 555 फॉर चेंज, ठीक है। एंड यू कैन टाइप 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है। एंड यू कैन टाइप आई एम रेडी टू रिसीव समथिंग गुड इन माई लव एंड करियर, ओके। So that is for you, Libra. I hope you love this reading. Thank you very much, guys. Bye bye.